नमस्ते किसान भाइयों, क्लिक एंड ग्रो एग्रोवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महत्वपूर्ण औषधि वनस्पति जिसका नाम है ब्लैक टर्मरिक मतलब काली हल्दी। इस वीडियो में आज हम काली हल्दी की खेती के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। किसान भाइयों, काली हल्दी के खेती के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि काली हल्दी किस काम में आती है और इसका औषधि उपयोग क्या है। कैंसर के रिस्क में काली हल्दी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। रिसर्च और स्टडी के मुताबिक ये कोलोन कैंसर का रिस्क कम करने में काफ़ी सहायक है। काली हल्दी लीवर में उपलब्ध टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करती है। लीवर की डिटॉक्स होने के कारण पेट में इन्फ्लेमेशन और अल्सर आदि होने की समस्या बहुत कम हो जाती है। हड्डियों के जोड़ जैसे घुटनों आदि में काफ़ी दर्द होने लगता है। काली हल्दी का सेवन करने से यह दर्द काफ़ी कम हो सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जिससे घुटनों की सूजन कम हो सकती है। इसके अलावा काली हल्दी बहुत सारे बीमारियों में काम आता है। इसकी वजह से इसके अच्छे उत्पाद की मांग हर साल बढ़ रही है। ऐसे सर्वगुण संपन्न और दुर्लभ जड़ी बूटी की खेती करने से किसान को अधिक लाभ मिलना तय है। किसान भाइयों, काली हल्दी की खेती की शुरुआत मई महीने के आखिर से जून महीने तक होती है। इसकी खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन जिसकी पानी धारण क्षमता अच्छी हो, बलुई दोमट मिट्टी, काली और लाल मिट्टी जिनमें जल निकासी की सही सुविधा हो, अम्लीय मिट्टी जिसका पीएच मान 5 से 6.5 है, इनमें इस पौधे का विकास अच्छा देखा गया है। चिकनी और कड़क मिट्टी में इसकी वृद्धि नहीं हो सकती। दूसरी तरफ काली हल्दी के लिए आमतौर पर गर्म और आर्द्र जलवायु सही होता है। तापमान 10 अंश सेल्सियस से लेकर 40 अंश सेल्सियस तक अच्छा माना गया है। काली हल्दी की खेती के लिए जमीन तैयार करना एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जमीन तैयारी में किसान भाई को अपना पूरा ध्यान देना उचित होता है। सबसे पहले जमीन को ट्रैक्टर की सहायता से डीप प्लोइंग मतलब गहरी जुताई करनी चाहिए। जुताई में जो मिट्टी के क्लम्प्स निकलेंगे उसे बारीक करने के लिए कल्टीवेटर को घुमाएंगे और उसके पश्चात जैविक खाद जैसे कि कंपोस्ट या अन्य खाद को जमीन में फैलाया जाता है। डाली हुई खाद को जमीन में सही तरह से फैलाने के लिए कल्टीवेटर घुमाया जाता है जिससे मिट्टी भी भुरभुरी बनेगी। अब बारी है रेस बेड तैयार करने की। ट्रैक्टर की मदद से बेड बनाए जाते हैं। बेड सीधे हो और बेड की ऊंचाई और दो बेड के बीच में निर्धारित अंतर हो, इसका ध्यान रखें। दो बेड की चौड़ाई 3.5 फीट और ऊंचाई 1.5 फीट के करीब होनी चाहिए। बेड तैयार होने के बाद अगर किसान भाई चाहे तो ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग शीट का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से उत्पादन में करीब 20% का इजाफा देखने को मिलता है और दूसरी तरफ खर्चों में कमी आती है। ड्रिप इरिगेशन मतलब ठिबक सिंचाई से पौधों को सही मात्रा में पानी और खाद उपलब्ध किया जा सकता है। ड्रिप में दो पौधों की निर्धारित दूरी के अनुसार होल तैयार करते हैं और बेड के ऊपरी हिस्से पर रखी जाती। उसके बाद मल्चिंग शीट ऊपर से बिछाई जाएगी और मल्चिंग शीट में भी तय दूरी पर 2 से 3 इंच डायमीटर के होल बनाए जाते हैं। मल्चिंग शीट बिछाने से निंदाई के खर्चों से बचा जा सकता है और पौध का विकास भी अच्छे से होता है। अब बारी है काली हल्दी के राइजोम यानी कि इसके बीज की बुआई करने की, लेकिन इससे पहले बीज प्रक्रिया करना जरूरी होता है जिससे मिट्टी जनित रोगों से बचा जा सके। वीडियो में दिखाए गए तरीके से किसी भी बायो एजेंट जैसे कि ट्राइकोडर्मा विरिडी और अन्य की सहायता से बीज प्रक्रिया कर सकते हैं। 1 लीटर ट्राइकोडर्मा को 10 लीटर पानी में घोल के इसमें राइजोम को 5 मिनट तक रखा जाता है। प्रक्रिया किए गए राइजोम को धूप में 5 मिनट तक सुखाया जाता है। उसके पश्चात बेड पर तय दूरी और छेद किए गए अनुसार हर एक छेद में एक राइजोम, इस तरह से काली हल्दी के कंदों की बुआई की जाती है। बुआई के बाद क्रॉप मैनेजमेंट विधियों पर सही से नजर होना जरूरी है। फसल प्रबंधन में होने वाले सारे काम जैसे कि सिंचाई, निंदाई, गुड़ाई, फसल पर आने वाले कीट और रोगों से बचने के लिए उपाय योजना इत्यादि। काली हल्दी की विशेषता ये है कि इस पौधे पर ना के बराबर रोग और कीटों का प्रादुर्भाव होता है और आने वाले रोगों पर जैविक प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक सही से काम करते हैं। काली हल्दी की खेती का क्रॉप साइकिल 9 माह का होता है और आमतौर पर काली हल्दी 9 महीने में परिपक्व हो जाती है। 9 महीने बाद मतलब फरवरी या मार्च में काली हल्दी की खुदाई और अन्य काम किए जाते हैं। खुदाई के लिए बेड पर लगे मल्चिंग शीट और ड्रिप के पाइप को हटा दिया जाता है और पौधे के सूखे पत्ते और अन्य हिस्से को खेत से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद काली हल्दी के जड़ों को मैन्युअली या ट्रैक्टर की सहायता से निकाला जाता है।
जड़ों को जमीन से बाहर निकलने के बाद उसे खेत के बाहर जमा कर दिया जाता है। जमा किए हुए जड़ों की ग्रेडिंग करनी चाहिए। काली हल्दी के जड़ों के गुच्छे में 3 प्रकार के राइजोम नजर आ सकते हैं। ऊपरी हिस्से में मदर राइजोम होता है और मदर राइजोम अंदर से गहरे नीले रंग का और बड़े आकार का होता है। वही उसके नीचे मध्यम आकार के राइजोम होते हैं और वो थोड़े कम नीले रंग के होते हैं। और सबसे निचले हिस्से में छोटे आकार के कंद लगे होते हैं, जो हो सकता है कि अंदर से सफेद निकले। इन सफेद और छोटे आकार के कंदों का मार्केट में कोई मूल्य नहीं मिलता। ऊपरी 2 हिस्सों के कंदों को अलग अलग करके ऊपर की मिट्टी को पानी से निकाला जाता है और पानी सूखने के बाद इनकी पैकिंग की जाती है और पैक की हुई जड़ें स्टोर कर दी जाती है। अधिक जानकारी या सही मार्गदर्शन के लिए किसान भाई हमारी कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। क्लिक एंड ग्रो एग्रोवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड शतावरी और अन्य सभी औषधि फसलों की खेती के लिए सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करती है। किसान भाई हमारी कंपनी से जुड़कर औषधीय पादपों की खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सुविधा, सही गुणवत्ता वाला बीज, खेती के दरमियान एक्सपर्ट की ओर से गाइडेंस और किसान के माल को खरीदने की गारंटी जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें अथवा ईमेल करें। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए और अन्य जानकारी के लिए आज ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।